नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। हैदराबाद से पैदल चलकर पहुंचे मजदूर। अक्षय तृतीया पर हुआ गुड्डे गुड़िया का विवाह। कलेक्टर ने की समाज सेवियों की बैठक। और महाराष्ट्र से ट्रक में छुपकर आ रहे मजदूरों को पुलिस ने रोका। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन की वजह से पलायन कर हैदराबाद गए छत्तीसगढ़ के मजदूरों को बस और ट्रेन बंद होने के चलते पैदल ही लौटना पड़ रहा है। आज हैदराबाद से कई मजदूर पैदल चलकर कवर्धा जाने राजनांदगांव पहुंचे। राजनांदगांव शहर में हैदराबाद के शांतिनगर से लगभग 50 की संख्या में मजदूर पैदल चलकर राजनांदगांव पहुंचे। ये दिहाड़ी मजदूर लगभग 3-4 माह पूर्व कवर्धा जिले के रेंगाखार से हैदराबाद गए हुए थे। लॉकडाउन होने की वजह से इन मजदूरों का काम बंद हो गया और हैदराबाद में इनके सामने भोजन के लाले पड़ने लगे। वापस छत्तीसगढ़ आने के लिए कोई साधन नहीं मिलने की वजह से ये मजदूर परिवार अपने छोटे बच्चों को साथ लेकर हैदराबाद से पैदल ही कवर्धा के लिए निकल आए। इन मजदूरों का कहना है कि रास्ते में कोई ट्रक चालक मिलता था तो छोटे बच्चों पर तरस खाकर 10-15 किलोमीटर तक ही बैठाता था। इसके बाद फिर पैदल चलना पड़ता था। होटल और अन्य दुकान बंद होने से कई किलोमीटर का सफ़र भूखे ही तय करना पड़ा। कुछ गांव में रुकने पर खाना मिल जाता था तो कुछ गांव से बैरंग ही लौटना पड़ता था। हम हैदराबाद से आ रहा है, हैदराबाद शांतिनगर से। हमको जाना है खारा, रेंगाखार खारा, और पैदल आ रहे हैं वहाँ से। पैदल कुछ गाड़ी भी मिला है आने जाने के लिए, ऐसे ट्रक व्रक। कहीं 10 किलोमीटर बैठाए हैं, कोई 20 किलोमीटर बैठाए हैं, कहीं पैदल चले हैं। ऐसे करते करते यहाँ नांदगांव तक के आ गए हैं। कब से गए थे आप लोग वहाँ और कब निकले? हम तो लगभग 2 महीना हो गए थे। 2 महीने में 1 महीना काम किए थे, उसके बाद 1 महीना तो खाली मिली गया। वो काम किए वो भी गया। क्या काम कर रहे थे वहाँ बिल्डिंग का काम कर रहे थे। और क्या व्यवस्था है वहाँ की? सरकार कुछ कर रही है? वहाँ पे अब सरकार कर रही है मालूम नहीं, लेकिन हमारे लिए तो कुछ नहीं किया है। अब हमको घर के झोपड़ी के अंदर ही रहते थे, बाहर निकलो तो डंडा मारते थे। अब ज़्यादा जानकारी नहीं है उधर का सरकार का, लेकिन क्या व्यवस्था है? खाने पीने का गांव में पंचायत में रोकते थे, वही खाना खाए हैं। और रोड में ऐसे बड़े लोग देते थे, वो खाए हैं। कितने लोग आप लोग? हम लोग तो 7 लोग हैं यहाँ अभी, निकले थे 10-11 लोग। वो एमपी वाले थे कुछ। छोटे बच्चे भी साथ? हाँ है, 2 बच्चे हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के इन मजदूरों ने काफ़ी मुसीबत सहकर राजनांदगांव तक का सफ़र तय किया है। इन मजदूरों के राजनांदगांव पहुंचने पर यहां के कुछ समाज सेवी लोगों ने राजनांदगांव से कवर्धा तक जाने ट्रक चालकों को रोकना चाहा, लेकिन पुलिस के डर से कई ट्रक चालक इन्हें कवर्धा तक ले जाने तैयार नहीं हुए। अपनी थकान मिटाने राजनांदगांव शहर के फ्लाईओवर के नीचे बैठे इन मजदूरों ने कहा कि सैकड़ों लोग पैदल चलने को मजबूर हो रहे हैं, शासन को गाड़ियाँ चालू करनी थी। बताओ कैसे आ रहे हो आप लोग? पैदल आए हम लोग वहाँ से। कहीं गाड़ी मिला, कहूँ पैदल। बच्चे हैं छोटे छोटे, कितना गरीब आदमी पैदल पैदल आ रहे। थोड़ा 8 दिन के लिए भी गाड़ी चालू करना था सरकार को। वहाँ से आने की मजबूरी क्यों हो गई? अब वहाँ कितना दिन से रहते, हाथ में पैसा था तब खरीद के खाए हम लोग। अब वहाँ मिले नहीं कुछ, तो अब तो आना पड़ेगा ना। उतना दिन से कहाँ रहेंगे वहाँ। छोटे छोटे बच्चे गाँव में छोड़ के गए हम लोग। गाड़ी चालू होगा करके इतना दिन से रुके। अब गाड़ी चालू नहीं हुआ तो आना पड़ेगा वहाँ। कौन हमारा रेख देख करेगा? कितने दिन पहले निकले? हम लोग 6-7 दिन हो गए पैदल आए हम लोग। छोटे छोटे बच्चे हैं और कितना गरीब आदमी सब पैदल पैदल आ रहे हैं। 8 दिन के लिए भी गाड़ी चालू करना था सरकार को। कोई यही नहीं है। रास्ता में खाना पीना मिला, खाए उसको, पैदल पैदल निकले। लगभग 10 दिन का सफ़र तय कर हैदराबाद से लौटे मजदूरों के हाथ में जब जमा रुपए खत्म हो गए तो उन्हें अपने घर वापस लौटने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दिया। मजदूरों ने कहा कि वहां न सरकार सूद ले रही थी और न कोई समाज सेवी संस्था। वहीं छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ राजनांदगांव में क्वारंटाइन किए गए झारखंड के मजदूरों को आवास, भोजन व्यवस्था सहित खेलकूद और मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध कराए गए थे,
लेकिन दूसरे राज्यों में छत्तीसगढ़ के मजदूरों के लिए वहां के शासन प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया। यही कारण है कि हजारों किलोमीटर का सफ़र पैदल तय कर छत्तीसगढ़ के मजदूरों को वापस छत्तीसगढ़ लौटने मजबूर होना पड़ा है। अवधेश यादव और अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में अक्षय तृतीया के मौके पर कोरोना वायरस के चलते शहनाई नहीं बजी, लेकिन बच्चों ने मास्क लगाकर गुड्डा गुड़िया का ब्याह रचाया और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों को जागरूकता का संदेश दिया। भारतीय संस्कृति में अक्षय तृतीया यानी कि अक्ति का अपना अलग ही महत्व है। मान्यता के अनुसार अक्ति के दिन को मांगलिक कार्य के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस के चलते प्रशासन ने मांगलिक कार्य पर रोक लगा दी है। लेकिन बच्चों ने गुड्डो गुड़ियों पर मास्क लगाकर ब्याह रचाया और कोरोना संक्रमण से बचने का संदेश दिया। इस मौके पर बच्चों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गुड्डे गुड़ियों की ब्याह की रस्म अदा की। इस अवसर पर बच्चों में गजब का उत्साह देखा गया। हमें मोदी सरकार ये कह रहे हैं कि हर वक्त हमें दूरी बनाकर रखना है। उसी प्रकार हम आज गुड्डी गुड्डा का भी शादी दूर बनाकर खेल रहे हैं। क्या क्या कार्यक्रम करते हो? चूरमाटी, हल्दी तेल, फिर बारात। कितने दिन से कर रहे हो इसको 3 दिन, आज तीसरा दिन। अक्षय तृतीया का पर्व हम लोग घर पर ही मना रहे हैं। गुड्डा गुड्डी का ब्याह करा रहे हैं और मड़वा भी कराए हैं। सिर्फ शादी की तरह हम लोग इसको मना रहे हैं, लेकिन यहाँ घर के अंदर ही मना रहे हैं। और दर्शकों से मेरा अपील है कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और घर से ना निकलिए। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में अक्ति का पर्व बच्चों ने धूमधाम से मनाया। महीने भर से अधिक समय से लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील मिलने के कारण बच्चों ने गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। इस मौके पर गुड्डे गुड़ियों को मास्क पहनाया और खुद मास्क पहनकर कोरोना संक्रमण से बचने का संदेश दिया। इस पर बच्चों ने बताया कि कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। के अवसर पर हमने गुड्डा गुड्डी को भी मास्क पहनाया है और हमने भी पहना है कोरोना के चलते। बार बार हाथ धोते रहिए और कोरोना को डट के सामना करें। हम लोग से निवेदन करते हैं, बार बार हाथ धोएं, कोरोना को जड़ से ख़त्म करें। भारत कृषि प्रधान देश है। अक्ति के दिन किसान अपनी उपज धान को दोने में लेकर ठाकुर जी की दरबार पहुंचते हैं और अपने कृषि उपकरणों की पूजा अर्चना की। इस मौके पर किसानों ने अच्छी फसल के लिए प्रार्थना भी किया। बोल ठाकुर दैया की जय। आज से हमारे गांव में किसान मन की आज से एक नया किसानी चालू रही। खेती खार में मस्त कांटा खूंटी सब भी नहीं कान दुबी सब निकाल ही। एक बाद जैसे बारिश के समय ही बारिश जैसे चालू हुई और नया धान के उत्पादन बढ़ाएगा कुछ किसान मन शुरू करेगा। यहाँ से घर से धान लाते दोनों में परसा पत्ता नया परसा पत्ता है। आज से किसानी के आज से पहली पत्ता तोड़े जाते, ओकर बाद हम धान लाही और ठाकुर दैया में ओकर पूजा पाठ होते। ओकर बाद फिर यहाँ से सब धान ला मिला के धान छीट के हम आर्थिक पूजा करथन। ये पहली बुआई हरे है नया किसान के है पहली किसानी हरे। अक्ति के दिन से ही खेती किसानी की शुरुआत होती है और किसान अपने खेतों की साफ सफाई कर कार्य में लग जाते हैं। किसान अक्ति को नया वर्ष के रूप में मानते हैं। संकल्प न्यूज़ के लिए अंकालू साहू, मनोज देवांगन, मनोज मिश्रेकर के साथ योगेश साहू। कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश को भी 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है, जिसके चलते कई ऑटो रिक्शा चालक सहित परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक तंगी की मार झेल रहे ऑटो रिक्शा चालक रोज़ कमाने रोज़ खाने वाला वर्ग है, जिसे लॉकडाउन के चलते पिछले 1 माह से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके फलस्वरूप राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के ऑटो रिक्शा चालक संघ के द्वारा तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आर्थिक सहायता के लिए गुहार लगाई गई है। सर, ये हम 22 तारीख से लॉकडाउन से हमारा पहिया थम गया ऑटो का, जिससे हमारी रोजी रोटी मार खा गई और आज 1.5 महीना लगभग हो रहा है
और हमारे पास जो भी राशन सामग्री था सब खत्म हो गया, पैसा भी खत्म हो गया। अब हमारे पास में कुछ भी नहीं है। शासन प्रशासन चावल दे रहा है तो चावल और नमक के साथ तो खा नहीं सकता, उसके लिए तेल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, है ना। तो भाई उसके लिए हमको पैसे की आवश्यकता है, आर्थिक मदद की आवश्यकता है। और शासन प्रशासन से गुहार है कि मुख्यमंत्री जी हमको आर्थिक मदद देकर या राशन मुहैया या और जो भी सहायता देकर हमको दे। शहर में सैकड़ों ऑटो चालक हैं जो पिछले 1 माह से लॉकडाउन के चलते आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से ये ऑटो नहीं चला पा रहे हैं। ऑटो चालकों ने इस संकट से निकालने के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगाई है। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। डोंगरगढ़ में भारत स्काउट गाइड के छात्र छात्राएं सहित अधिकारी बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में लगे हुए हैं और कोरोना के संक्रमण से बचने जागरूकता अभियान चला रहे हैं। ग्रामीणों को लॉकडाउन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने डोंगरगढ़ के भारत स्काउट गाइड छात्र छात्राओं सहित अधिकारियों ने मोर्चा संभाला है। ग्रामीणों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्यता पालन कराने स्काउट गाइड और छात्र छात्राओं ने शुक्रवार को डोंगरगढ़ के बाजार, बैंक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और दुकानों में जाकर लोगों को कोरोना संक्रमण से दूर रखने, लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करने सहित सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की जानकारी दी है। इन छात्रों ने लोगों को कोरोना वायरस से बचाव जन जागरूकता का पाठ भी ग्रामीणों को पढ़ाया। स्काउट गाइड के सभी रोअर, रेंजर, स्काउट गाइड के बच्चे छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार माननीय राज्य मुख्य आयुक्त विनोद सेवालाल चंद्राकर, माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार और जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में संपूर्ण जिले में रोअर, रेंजर, स्काउट गाइड के सभी बच्चे और टीचर बैंकों में, राशन दुकानों में और गांव-गांव में जाकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसके साथ साथ डोंगरगढ़ में डॉक्टर रोअर ओपन ग्रुप, खैरागढ़ में ओपन ग्रुप, ये सभी बच्चे भी ओपन दल के हमारी इस अभियान में शामिल हैं। भारत स्काउट गाइड छात्र छात्राओं ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अभियान चलाया है। पूरे नगर का भ्रमण कर छात्रों ने ग्रामीणों को मास्क का वितरण कर हाथ धुलाए और लोगों को लगातार किसी भी सामान को छूने, सब्जी या दुकान से सामान लाने के बाद हाथ धोने प्रेरित किया है। सैनिटाइजर का उपयोग करने की हिदायत देते छात्रों ने लोगों से सोशल दूरी बनाकर ही कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान छात्रों ने बाजार चौक, दुकानों और बैंक शाखा पहुँचकर वहाँ उपस्थित लोगों को समझाइश दी और लॉकडाउन का पालन करने की हिदायत दी। इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाजरत मरीजों और उनके परिजनों को भी कोरोना संक्रमण से बचने विभिन्न जानकारी दी। डोंगरगढ़ से सचिन जामोलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार के संदेश का बच्चे भी खूब पालन कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा अक्षय तृतीया के दिन होने वाले गुड्डे गुड़िया के विवाह समारोह में देखने को मिला। अक्षय तृतीया के दिन गुड्डे गुड़ियों का विवाह किया जाता है और इस दिन का छोटे छोटे बच्चे बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। इस वर्ष कोरोना वायरस के चलते बच्चों ने इस विवाह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर जागरूकता का संदेश दिया। अक्षय तृतीया के अवसर पर बच्चों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मिट्टी के बने गुड्डे गुड़ियों की शादी कराई। मास्क पहनाकर बच्चों ने पारंपरिक तरीके से मंडप को सजाया और मंडप पर हल्दी खेली। राजनांदगांव जिले की धर्मनगरी डोंगरगढ़ में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुरूप बच्चों ने इस त्यौहार को उत्साह से मनाया। लॉकडाउन के चलते इस बार किसी के घर भले ही शहनाई नहीं बजी, लेकिन गुड्डे गुड़ियों का विवाह जरूर संपन्न हुआ। डोंगरगढ़ से सचिन जामोलकर के साथ सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे समाज सेवियों की बैठक।
संस्कारधानी वासियों के प्यार और सहयोग से अपनी पहली वर्षगांठ मनाता टाइल्स वर्ल्ड आपके घर को और खूबसूरत बनाने आ गए हैं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस। टाइल्स वर्ल्ड, इट फील्स लाइक होम। टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट का फरहद चौक डोंगरगांव रोड पर एकमात्र मेगा गैलेक्सी शोरूम। वारमोरा, कजारिया, बजाज टाइल्स जैसे नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, इटालियन टेस्ट की ग्रेनाइट एवं सैनिटरी वेयर्स का सबसे नया कलेक्शन उपलब्ध है। साथ ही पाइप फिटिंग व नल फिटिंग की सुविधा भी है। किसी दूसरी दुकान जाने से पहले हमारी क्वालिटी और दाम अवश्य देखें। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, शहर से 1 किलोमीटर दूर, फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। क्या आप घर बना रहे हैं तो आज ही आइए। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में प्रवेश करता शिवांश टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट में। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोविड-19 की चुनौती का सामना करने के लिए कलेक्टर ने जन सामान्य एवं दानदाताओं की एक बैठक लेकर अस्पताल हेतु आवश्यक सामान उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। कोविड-19 से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पेंड्री में 500 बिस्तर वाले अस्पताल का विस्तार किया है। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने जिला पंचायत के सभा कक्ष में राजनांदगांव के सभी दानदाताओं, संस्थाओं व समाज प्रमुख की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर मौर्य ने
दानदाताओं से अस्पताल प्रबंधन के लिए आवश्यक सामग्री दान करने का आग्रह किया है। कलेक्टर ने बैठक में बताया कि कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन हुआ है। लॉकडाउन के माध्यम से इस बीमारी की रोकथाम के लिए दीर्घ अवधि किया गया है, लेकिन जन सामान्य की ज़रूरतों से जुड़े होने के कारण अर्थव्यवस्था को रोका नहीं जा सकता और अर्थव्यवस्था को आरंभ करना ही इसका विकल्प है। उन्होंने जन सामान्य को समझाइश देते हुए सभी दुकान संचालक एवं नागरिक कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सभी सुरक्षा उपायों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने कहा है। उन्होंने स्वप्रेरित होकर सभी नागरिकों को अनुशासित होकर नियमों का पालन करने की ज़रूरत पर बल दिया है। कलेक्टर ने बताया कि कोविड-19 की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपने मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। जिले में एक साथ 700 लोगों का इलाज किया जा सकता है। कोविड-19 के एक भी पॉजिटिव केस आने पर पुनः लॉकडाउन किया जाएगा। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने जिले के दानदाताओं से अस्पताल में उपयोग होने वाली सामग्री दान करने की अपील की है। आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की इस अवधि में बहुत सारे जो व्यवसाय हैं और जो दुकानें हैं या गतिविधियां हैं वो प्रारंभ हुई हैं और लोगों का आना जाना पहले से अधिक हुआ है। यद्यपि सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत लोग पालन कर रहे हैं, परंतु उसमें कुछ वायलेशंस भी हो रहे हैं। तो ऐसा है कि यदि केसेस बढ़ते हैं तो अब हमको उन केसों को भी हैंडलिंग करना पड़ेगा। यद्यपि आज दिनांक तक हमारे ज़िले में कोई भी केस नहीं है, तो हमने जो हमारा मेडिकल कॉलेज है राजनांदगांव का, उसमें 480 बेड जो हैं हम लोग उसको आगे फर्दर तैयारी कर रहे हैं कि यदि कोई केसेस आता है तो हम उसको पूरी तरीके से कैसे हैंडलिंग करें। उसके लिए हमको कुछ संसाधन की ज़रूरत है, जैसा कि मैंने डिटेल में बताया है। इसके अलावा मुख्यतः हमको पीपीई किट, N95 मास्क और ग्लव्स की जो ज़रूरत पड़ेगी, और उसके अलावा अस्पताल प्रबंधन को कुछ जो ज़रूरत उन्होंने दिया था उसको भी मैंने बैठक में बताया है। और मुझे खुशी है कि बहुत सारे दानदाता इसमें दान देंगे तो हमारा जो है संचालन बेहतर तरीके से हो जाएगा। और यदि इस वस्तुओं की यदि और भी हमको ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए दानदाताओं ने जो दान दिया गया है उस राशि को उपयोग किया जाएगा। और राज्य सरकार से जो हमको ये वस्तुएं मिलेंगी या जो मेडिकल इक्विपमेंट या सामग्रियां मिलेंगी वो उसके अलावा पृथक से रहेंगी। सरकार की तरफ से, क्योंकि अभी ये हमारी एडवांस में तैयारी है ना, चूँकि हमारे ज़िले में कोई भी केस नहीं है, जितना केस है उसको हम अच्छे से हैंडल कर ले रहे हैं। तो हम लोगों ने पूरा क्षमता को और एक्सटेंड करने का हमने कोशिश किया है। सरकार तो मदद करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, सरकार मदद करने के लिए है ये, लेकिन यदि यहाँ के समाज सेवी यदि उसमें मदद करेंगे तो उतना बोझ कम हो जाएगा, सहयोग हो जाएगा। आइडिया ये है। राजनांदगांव में पेंडी में नया निर्मित मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जिसको कोविड-19 हॉस्पिटल बनाया गया है, उसमें 480 बेड की व्यवस्था की गई है और उसके लिए आवश्यक संसाधनों की भी आज बैठक रखी गई थी। जो चीज़ की कमी है अभी उसको पूर्ति करने की व्यवस्था की जा रही है लगातार। और जब भी हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव केस आएगा तो उसके पूर्ण उपचार की व्यवस्था वहाँ होगी। हाँ, क्योंकि अभी हम लोग जो अगल बगल महाराष्ट्र MP में काफ़ी केसेस हैं और हम लोग लगे हुए हैं बॉर्डर पे छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है। तो संभावना को देखते हुए हमारी तैयारी पूरी है। उसका प्रोटोकॉल बना हुआ, प्रोटोकॉल के तहत ही उसका काम किया जाएगा। उसकी जानकारी मेडिकल कॉलेज में जब ये व्यवस्था होगा तो वहाँ दे दी जाएगी। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने अस्पताल के लिए PPE किट, N95 मास्क, ग्लव्स ज़्यादा से ज़्यादा दान करने की अपील की है। इसी तरह अस्पताल के लिए 10 स्वीपिंग मशीन, 4 नग टीवी, 10 नग वाटर प्यूरीफायर, 10 नग CCTV, 10 नग DTH कनेक्शन कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, एयर कंडीशनर, वाटर प्यूरीफायर, कूलर, एयर कर्टन, डस्टबिन, बायोहजार्ड बैग, प्लेन बेड, मैट्रेस, बेड साइड, लाकर आदि की आवश्यकता है। बैठक में कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने दानदाताओं से नगद राशि या चेक के स्थान पर अस्पताल के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पेंड्री स्थित 500 बिस्तर वाले अस्पताल में रात दिन 14 दिन तक 60 डॉक्टर, 90 नर्स सहित 450 स्वास्थ्यकर्मी अपनी सेवाएं देंगे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। रोजी रोटी की तलाश में अन्य राज्यों की ओर पलायन कर गए मजदूर लॉकडाउन के चलते भोजन की दिक्कत का सामना कर रहे हैं। वहीं वे अपने गृह ग्राम जाने के लिए लौट रहे हैं।
रविवार को नागपुर की ओर से ट्रक में लौट रहे कुछ मजदूरों को राजनांदगांव पहुंचने पर पुलिस ने रोका। रोजी रोटी की तलाश में पलायन कर महाराष्ट्र, गुजरात सहित देश के विभिन्न राज्यों में गए मजदूर लॉकडाउन में भोजन जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में उन्हें अपने राज्य लौटने की मजबूरी भी हो रही है। अन्य राज्यों के सरकार के द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने के चलते वे पैदल ही अपने प्रदेशों के लिए रवाना हो गए हैं। बीते रविवार को ट्रक में सवार होकर नागपुर से रायगढ़ जा रहे मजदूरों को राजनांदगांव पहुंचने पर पुलिस ने रोका। इस ट्रक में राजनांदगांव, कवर्धा, बेमेतरा के लगभग 30 से 35 मजदूर सवार थे। ये गाड़ी निकली है नागपुर से जा रही है रायगढ़ बस। उसमें देवरी है अपना महाराष्ट्र वाले, और जो अपने यहाँ के ज़िले के लोग हैं, जो मजदूर लोग, उनको गाड़ी में बैठा दिए हैं इनको यहाँ छोड़ने के लिए। जो अभी हमने गाड़ी रुकवाया तो इनको अभी जो अपने ज़िले के हैं, कुछ कवर्धा के, कुछ बेमेतरा के हैं, करीब 30-35 लोग हैं। अभी इनको उतरा कर अभी अपने कैंप के पास रखे हुए हैं। अभी कंट्रोल रूम को हमने अभी फ़ोन करके खबर किया है। अभी संबंधित अभी वरिष्ठ अधिकारी लोग आएंगे और उनका भी जाँच वाँच करा के फिर उनको आइसोलेशन कराना है या फिर इनको पहुँचाना है गंतव्य तक, व्यवस्था की जाएगी। नागपुर से ट्रक में सवार होकर निकले मजदूरों ने ट्रक को तिरपाल से पूरी तरह ढक दिया था, जिससे इसमें बैठे लोगों की अस्वस्थता की आशंका नजर आ रही थी। वहीं पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रक में कुछ लोग सवार होकर छत्तीसगढ़ का बॉर्डर पार कर चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने इन ट्रक को चिन्हित किया और रोका, जिसमें कई मजदूर सवार थे जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के निवासी थे। पुलिस ने सभी से पूछताछ की और उन्हें राजनांदगांव शहर के भीतर दाखिल होने से पहले ही रोक दिया। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। नगर पालिका परिसर डोंगरगढ़ में सैनिटाइज मशीन और लिक्विड खरीदी में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। वहीं सैनिटाइज छिड़काव में मिलावट का मामला भी सामने आया है। डोंगरगढ़ शहर के भगत सिंह वार्ड नंबर 19 में वार्ड को सैनिटाइज किया जा रहा था, जिसे वार्ड के लोगों ने नकली बताते हुए कर्मचारियों का घेराव कर दिया। नगर पालिका के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कांग्रेस पार्षद समेत वार्डवासियों ने घेराव कर वार्डवासियों एवं पार्षद ने आरोप लगाया कि वार्ड में सैनिटाइज का छिड़काव किया जा रहा है, जो नकली सैनिटाइज है। सैनिटाइज के नाम पर उसमें डामर गोली और ब्लीचिंग पाउडर का घोल मिला है। वार्डवासियों के आक्रोश को देखते हुए सैनिटाइज करने पहुंचे अधिकारी एवं कर्मचारियों ने इसकी सूचना एसडीएम को दी। एसडीएम ने पालिका के नोडल अधिकारी विजय मेहरा को मौके पर भेजा, जहां उन्होंने वार्ड के लोगों के विरोध को देखते हुए वार्ड में सैनिटाइज के छिड़काव को बंद कराया और सैनिटाइज का सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजा। इसका विरोध इसलिए हो रहा है कि पूरे वार्ड में जितने जगह भी अभी थोड़ा बहुत छिड़काव हुआ, वहाँ लोगों की शिकायत ये है कि ये जो छिड़काव हो रहा है, इसमें जो लिक्विड है वो पूरे तरीके से ख़राब है और अच्छा नहीं है। ना ही ये सैनिटाइज़र है। सैनिटाइजरिंग के नाम से इसको छीटा जा रहा है। निरंतर सभी जगह इस चीज़ की शिकायत आ रही है, लेकिन नगर पालिका द्वारा इसका कोई भी जांच करके इसका लिया नहीं गया है, जिसके कारण पूरे वार्ड में विरोध है पार्षद के प्रति। इसलिए हम सब विरोध कर रहे हैं और हम इस चीज़ की मांग करते हैं कि इसका तुरंत जांच हो और सही सैनिटाइजर का छिड़काव वार्ड में किया जाए। ये आज मेरे वार्ड नंबर 19 में सैनिटाइजरिंग का छिड़काव शुरू हुआ था और जैसे छिड़काव हुआ 10 मिनट 15 मिनट बाद मशीन टूट गई और कुछ जगह छिड़काव तो ठीक ठाक रहा, लेकिन आगे चल के कुछ लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दिया, मोहल्ले वालों ने, कि ये सैनिटाइजर नहीं है, पहले इसकी जांच करवा फिर आप छिड़काव करो। आप पार्षद हो, वो है क्या चीज़ बताओ? मैंने देखा उसको हाथ में रगड़ के, तो मेरे को ऐसा लगा कि वो सैनिटाइजर नहीं है और हाथ से जांच करने पर ऐसा महसूस हो रहा है कि वो ब्लीचिंग पाउडर का घोल है जो कोई लिक्विड में मिला के उसको छिड़काव। आपने सूचना दिया कि किसी को? मैंने ऊपर में जो है नगर पालिका में सीएमओ साहब से उनको सूचना दे दिया गया है। उन्होंने कहा है मैं बाहर हूँ और अपने आदमी को भेज रहा हूँ, आप उनसे बात कर लो। किनको भेजा नगर पालिका ने? उन्होंने जो यहाँ का कार्यभार संभाले हुए हैं शुक्ला जी, उनको भेजे हैं। मैंने शुक्ला जी को दिखा दिया है। शुक्ला जी बोल रहे हैं कि अगर ये वो चीज़ नहीं है तो मैं साहब से बात कर लेता हूँ, आपके वार्ड में छिड़काव भी बंद करा देता हूँ और ये चीज़ को मैं वापस ले जाऊँगा। ये सैनिटाइजर क्रैक करके मंगाया गया, इसको यदि बोलते हैं, देखिए एक पब्लिक बोल रहा है कि सैनिटाइजर नहीं है, तो इसको तय कैसे होगा, इसको जांच करवा लेते हैं। अभी आज करवाएंगे, अब डॉक्टर लोग को बुलवा के लेकिन ऑफिस में उसको चेक करवा देते हैं।
कोरोना वायरस से बचाव उसके रोकथाम के लिए नगर पालिका में 3 स्पेयर मशीन तथा लिक्विड खरीदी में हुए फर्जीवाड़ा का मामला भी सामने आया है। इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई के लिए संचालक नगरीय प्रशासन को अनुशंसा किया गया है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। संकल्प न्यूज़ अपील करता है, लॉकडाउन का पालन कीजिए और स्वस्थ रहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।